हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे क्योंकि आपकी चल रहा है प्री बोर्ड। अब प्री बोर्ड जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आने वाले क्या है, हमारे मेन बोर्ड आने वाले हैं। 10th के मेन बोर्ड, चाहे आईसीएसई वाले बच्चे हो या सीबीएसई वाले बच्चे हो या कोई भी स्टेट वाले बच्चे हो, ये क्या आने वाले हैं, हमारे मेन बोर्ड आने वाले हैं। आपके लास्ट फरवरी तक मेन बोर्ड, जैसे फरवरी के बिटवीन में 17 फरवरी से क्या है, आईसीएसई का डेट आ चुका है, ऐसे हमारे सीबीएसई का है। और लास्ट में इसी फरवरी के लास्ट में क्या, हमारा स्टेट बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। किसके? अदर अदर स्टेट के, जो भी आप उत्तराखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, एनीबॉडी कहीं का हो, कहीं भी किधर भी स्टेट से हो, तो आपके आने वाले एग्जाम्स। तो इसलिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए नए नए सेशन लेते आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं ग्रेट डायरेक्शन अकेडमी में, और ग्रेट डायरेक्शन अकेडमी के विक्ट्री डायरेक्शन बैच में, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट पर करनी है विक्ट्री हासिल। और जितने अपने सब्जेक्ट पर हम विक्ट्री हासिल करेंगे वो हमारे एग्जाम में वो पॉइंट क्या होंगे, दिखेंगे, वो हमारे स्कोर दिखेंगे, वो हमारा इंप्रूवमेंट दिखेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम क्या करते हैं, मैथ में विक्ट्री करते हैं। तो ये सिर्फ जो सिलेबस दे रखा है वो सिर्फ आईसीएसई वाले हैं, तो ज्यादातर आईसीएसई वाले बच्चे इसे देखें, क्योंकि मैट्रिक्स 11th में है, आपके 10th में, ना स्टेट बोर्ड में है, ना सीबीएसई बोर्ड में, ठीक ना। तो ये आईसीएसई वाले हैं, आईसीएसई, ठीक ना। तो ये आईसीएसई वाले बोर्ड के बच्चे के लिए है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमारे, तो जैसे मैंने बताया, और भी मैं ट्रिगोमेट्री अगला लेके आऊंगा, तो ट्रिगोमेट्री हम सारे स्टेट आईसीएसई को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बोला कि आपको विक्ट्री डायरेक्शन में आज हम विक्ट्री करने वाले हैं मैथ में। तो मैथ में जो हम विक्ट्री करेंगे, आज का हमारा गोल क्या रहेगा बच्चे, गोल क्या रहने वाला है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। तो आज हमारा टुडे गोल इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके बाद ऑर्डर जानेंगे, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड नल मैट्रिक्स, ये सारे जानने वाले। और लास्ट में जो हमारा है इंडेफिनिट मैट्रिक्स भी जानेंगे, इंडेफिनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारे हमारे आज के लेक्चर में मैं आपको कवर करने वाला हूँ, और विद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, सम्स, ठीक ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और अगले सेशन में और भी क्वेश्चन की मैं महामैराथन लेके आऊंगा, ठीक है। महामैराथन कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ में लेके आऊंगा। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और पहले जानते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? जैसे हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं बच्चों, तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स का मतलब, जब भी आप कोई भी नंबर्स, मान लो मैं दो नंबर्स लेता हूं, एक हमारे पास और एक बी। ए में मान लो मैंने कुछ नंबर लिया है 2 3 4 5। मैट्रिक्स में हम ऐसे लिखते हैं, रो और कॉलम के रूप में लिखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रो और कॉलम के रूप में लिखते हैं। बी मैंने रेंडम ले लिया है, बी आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। रो और कॉलम के रूप में लिखते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना। तो रो और कॉलम, ये जो हमारे पास क्या है, ये रो है, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये रो है हमारे पास, ये कॉलम है, गेटिंग है। ये रो और कॉलम के टर्म में लिखते हैं, और इस एक रो को दूसरे कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऐसे भी करते हैं, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना। ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, गेटिंग है। तो जैसे ऐड हम लोग करेंगे तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट का तो सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, देन बातें आप लोग समझ में आ रही होंगी। तो आइए हम लोग एक एक करके हर टॉपिक को बारीकी से समझते हैं। ये इंट्रोडक्शन इसका पार्ट था। मान लो हम इसे ऐड कर रहे हैं, तो मैंने बोला एक, जैसे इसका क्या है, ये क्या आपका, मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, ये क्या हमारे पास कॉलम है। तो एक कॉलम को हम हमारे पास एक कॉलम है, और ये हो गया रो, ये रो ऐसे, और ये कॉलम। तो एक कॉलम को एक कॉलम से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड कर रहे हैं तो 2, देखो 2 प्लस या क्या है 6 कर दिया मैंने, देन क्या 3, तो 3 प्लस क्या है 4, ऐसे करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जो भी आता है इसको लिखते हैं। सेकंड को हम करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो डन, नेक्स्ट कॉलम को नेक्स्ट कॉलम के साथ, बताओ आप क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 और 5 प्लस नीचे वाले को नीचे वाले के साथ 5 प्लस 3, बहुत सिंपल है। अब जो आएगा उसे लिख देंगे ऐड करके, ये हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ऐसे हम लोग लिखते हैं। आ रही बात समझ में ना। आप इसको भूल जाओ, बस इतना ही रखो अभी सेकंड टर्म पे।
गेटिंग है। तो ऐसे हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको मैं बताता हूँ और भी अच्छी तरह समझाऊंगा। सब्ट्रैक्ट जगह पर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई की जगह पर रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तो रूल अलग होती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। गेटिंग है। यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो कि हम मैट्रिक्स में करते कैसे हैं, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। चलो आओ हम एक एक बारीकी से बारीकी स्टेप बाय स्टेप सब टॉपिक्स को समझते हैं। गेटिंग। चलो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। चलो तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, एडिशन। एडिशन से पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर होता है क्या इसका, ऐसे ऑर्डर मैंने आपको थोड़ा सा टर्म तो बताया। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर में कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर होना क्या चाहिए, द नंबर ऑफ रो इन इट्स इनटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ रो रहेंगे कॉलम्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। बात समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ, ये सारे के हमारे पास कॉलम है और ये रो है। तो मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारे कॉलम है ऐसे मल्टीप्लाई होके आ सकते हैं 2 into 3 होंगे ना। 2 into 3 मतलब जितने रो और कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। इसका ऑर्डर एक है, ये दोनों का ऐसे हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई इंटू 6, ये ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 6, ऐसे कर सकते हो आप। बात आ रही समझ में। ये ऑर्डर होता है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, देन डिवाइड करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करते हैं। गेटिंग है ना। ये आपका ऑर्डर है, किसकी ऑर्डर है, ये आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऐसे इसी ऑर्डर हम सीक्वेंस को फॉलो करना है, फॉलो करते हुए जाना है। बात समझ में आ रहा है, पक्का पता चल रहा है ना। तो आइए एडिशन सीखते हैं। सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट क्या है, एडिशन। एडिशन यानी कि ऐड। हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, अगर ऐड करना आ गया तो आपको सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा तो मल्टीप्लाई भी करना आप सीख जाओ, इजीली सीख जाओ। चलो आओ देखो, बताओ आ रही बात समझ में ना। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मेंशन करते हुए जाएं, और प्रॉब्लम हो मैं इसको सॉल्व करूंगा ही करूंगा। रेडी है। चलो तो ये 8 जैसे में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है जिसमें ए दे रखा है 2516, बी दे रखा है 3124, ठीक ना। देन और दोनों को ऐड करना है, ए और बी को ऐड करना है। तो मैंने कर दिया ऐड। ए जो जितना था ना हमारे पास नंबर 2516 मैंने लिख दिया, प्लस 3124 को ऐड कर दिया मैंने। अब ऐड का मैंने रूल अभी बताया इंट्रोडक्शन के हेल्प से, अभी आओ दोबारा समझते हैं इसको, समझे। चल देखो मैंने क्या बोला कि एक ये जो हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम को इस कॉलम से करिए ऐड, बिल्कुल सिंपल। इस कॉलम को इस कॉलम से क्या करना है, ऐड। एकदम ध्यान से इजीली एकदम आराम से देखना। जैसे 2 को 3, 2 + 3, फिर नीचे वाले को नीचे वाले, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ ऐड करना है। समझ में आ रही है ना। 5 + 1 है ना प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट हम इसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट कॉलम को नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे ऐड, जैसे हमने किया वैसे ही। रेडी है। तो इधर करते हैं नेक्स्ट कॉलम को, देखो 1 प्लस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसमें गैप कर देता हूं, 1 + 2 है ना, 1 + 2 और 6 प्लस, देखो इस वाले मतलब ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ठीक है ना। 6 + 4 ये हमारा हो गया ऐड। अब जो आया ऐड करके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे 10th के वॉरियर, अब तो नन्हे मुन्ने रहे नहीं, आप वॉरियर हो, वॉरियर। और अपनी जो लड़ाई है खुद लड़नी पड़ेगी, और लड़ने जा भी रहे हो, पहली लड़ाई बोर्ड की लड़ाई जा रहे हो ना लड़ने, चलो आगे दे दो। तो देखो इसे मैंने ऐड कर दिया, अब जोड़ देंगे हम। 2 + 3 5, 5 + 1 6 एंड 1 + 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 6 + 4 10। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हमने a + b को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ चुका है ना, 5 6 और 3 10। गेटिंग है, समझ में आया ना। ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। और सब्ट्रैक्ट में आओ, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब घटाते हैं चीजों को, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो सेम यही है, जहां मैंने प्लस किया वहां माइनस का सिंबल दूंगा, और चीजों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बस सिंपल मेथड। चलो इसको भी देख लेते हैं। सॉरी, देखो आगे। देन हम क्या करेंगे, हमारे पास a है 5 2 एंड 4 1 एंड b है 3 4 और 0 2। देन दोनों सब्ट्रैक्ट करना है, a - b, तो a को मैंने यहाँ लिख दिया, b से मैं माइनस कर रहा हूँ, वैसे करेंगे हम। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो को सेकेंड रो, सॉरी कॉलम,
देखो ऐसे जो खड़ी लाइन रहती है ना उसको कॉलम बोलते हैं, और जो पड़ी लाइन है मतलब जो ऐसी सोई सोई लाइन है ऐसी, मतलब इसको कह सकता हूँ ये रो है, ठीक है ना। और ये क्या हमारे पास कॉलम है, तो कॉलम को कॉलम के साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आ रही बात समझ में ना। देखो 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, मैंने बोला फर्स्ट वाले को मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, और 2 माइनस 4। नेक्स्ट क्या है 4, ये वाली नंबर हमारे पास है, ठीक है। 4 माइनस 0 1 माइनस 2, गेटिंग है, आ रही समझ में, समझ रहे हो। आगे आ जाओ, देखो तो हम करेंगे सेपरेट, तो आ गया 2, 5 माइनस 3 2, और 2 माइनस 4 तो माइनस 2, क्योंकि बड़ी वाली सिंबल क्या है माइनस में, जानते हो माइनस 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा -1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। बस सिंपल, मैंने जो किया सेपरेट कर दिया, और क्या किया मैंने, कुछ तो नहीं किया। यहाँ तक आ रही समझ में ना, सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो आई होप आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो। अब मैं नेक्स्ट जो बात करता हूँ यह है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स होता है, जैसे नल कहने का मतलब है जीरो, नल जैसे हम कहते हैं कि जीरो, मैथ में जब भी नल की नाम आए तो मानो आप जीरो, क्या जीरो, तो नल मैट्रिक्स या इसका एक और नाम क्या है जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होता क्या समझो, ये मतलब कोई भी एलिमेंट्स आप कोई भी नंबर्स लो, वो जीरो से जितना भी डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करो कुछ ही करो तो जीरो ही आने वाला है, रेंडम जीरो ही जीरो होना, मतलब मैट्रिक्स में ऐड कर रहा हूँ जीरो, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जीरो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जीरो ही जीरो होगा। बात आ रही समझ में ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो तो एक एग्जांपल में लिया हूँ, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा ऐड करूँगा तो फिर भी क्या आएगा जीरो ही जीरो आएगा, इसलिए हमारी ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब कुछ भी करें तो रेंडम वो जीरो ही आता है, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट आप कुछ भी कर सकते हो, गेटिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब यहाँ तक आई हो आपको चीजें क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर होगी। नेक्स्ट मैं जो बात करूंगा इनडिफिनिट मैट्रिक्स की बात करूंगा, ठीक है। देखो इनडिफिनिट मैट्रिक्स का मतलब है क्या, इनडिफिनिट का मतलब क्या कह रहा है खुद यहाँ लिखा गया समझना। एक डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी एक डायगोनल, मान लो मैंने एग्जांपल्स लिया है, ये तो हमारे पास कॉलम के और रो मतलब मैट्रिक्स का फॉर्मेट दे रखा है, कॉलम और रो के फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो मैं डायगोनल मतलब हमारी वो तिरछी वाली लाइन की बात कर रहे हैं, डायगोनल, ठीक है। कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स को आप एलिमेंट्स मतलब कोई भी नंबर्स या लीडिंग डायगोनल आप मान सकते हो, उसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, बोलो इनडिफिनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो यूनिट मतलब कोई भी एक यूनिट आप उठा लो, वो उसे हम यूनिट भी कहेंगे या सेकंड, उसका नाम क्या है इनडिफिनिट मैट्रिक्स। उसे डिनोट किससे करते हैं, आई से, इनडिफिनिट को आई से डिनोट करते हैं इनडिफिनिट मैट्रिक्स को। तो कोई भी हम एक डायगोनल चाहे इधर से ले या इधर से ले, ठीक है, एक डायगोनल हम मैट्रिक्स को रेंडम क्या मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसे बोलेंगे इनडिफिनिट मैट्रिक्स। जैसे जैसे एक हमारे पास स्क्वायर है, इसको हम डायगोनल ऐसे कट कर दिए, डायगोनल साइड, गेटिंग है ना, यही आपका इनडिफिनिट मैट्रिक्स हुआ। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई और समझ में आ भी रही होगी। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं हम आगे, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। आज का जो हमारा अगला गोल रहेगा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैट्रिक्स में, दो नंबर के बीच में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक प्रश्न लिया है, अब इसके तहत आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप ध्यान से समझिएगा, यही यहाँ ही बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिए कैसे मल्टीप्लाई, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आपको मैं सिंपल तरीका से ही बताऊंगा, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, ठीक है ना। डन, मेरी बात समझ में आ रही है ना, आगे देखिएगा। तो मैंने क्या बोला कि एक आप रो आप जानते हैं ना रो कौन सा है, ये जो रो है बिल्कुल ऐसी वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन है रो, और जो कॉलम है ये खड़ी वाली लाइन है, कॉलम स्ट्रेट, ठीक ना। ऐसी रो और ऐसी कॉलम, रो और कॉलम तो आपको आएगा समझ में, लिख भी देता हूँ, ये रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करें,
फर्स्ट रो हमारे पास है और फर्स्ट कॉलम यही है, ठीक है, कॉलम 1 है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, डन। अभी इतना हम करेंगे, ध्यान से पहले जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान से सीखो अच्छी तरह, ठीक है, डन। देखो तो मैंने अभी बताया कि एक नंबर के साथ पहले वाले नंबर के साथ पहले वाले नंबर के साथ सेकंड वाले नंबर के साथ सेकंड वाले नंबर के साथ, ऐसे बताया ना एड में, ऐसे मल्टीप्लाई में करेंगे, ठीक है, करते हैं। 2 इंटू, मैं यहाँ कर रहा हूँ 2 इंटू 3, देखो ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 3, ठीक है, डन। और बीच में हम प्लस का सिंबल देते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बीच में क्या करते हैं, प्लस का सिंबल देते हैं। सेकेंड, हम सेकेंड जो हमारे पास नंबर है रो की सेकेंड कॉलम वाले नंबर के साथ, तो 6 के साथ क्या हो जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे ना, और इसको नीचे नहीं लिखेंगे, इसी के साथ लिखेंगे अभी, ठीक है, इसी के साथ क्या लिखेंगे, 6 इंटू 4। मेरी बात आ रही समझ में? तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो हमारे पास था फर्स्ट कॉलम, फिर दोबारा हम अब क्या करेंगे, सेकेंड रो, ये हमारे पास है सेकेंड रो R2 यानी कि सेकेंड रो, अब सेकेंड रो को पहले वाले ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो को पहले वाले कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे लिखना है, आरी बात समझ, जैसे यहाँ नीचे लिखा गया है, ठीक है, सेकेंड वाले रो के साथ फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 3 इंटू, क्या हमारे पास नंबर है देखो 3 प्लस, फिर आप प्लस वाली साइन हो जाएगी, अब देखो 1 इंटू 4, 1 इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। आरी बात समझ में यहाँ तक आ गया होगा, आई होप आपको समझ में। फर्स्ट वाले रो के साथ हमने क्या किया, फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड हमने क्या किया, सेकंड वाले रो के साथ फर्स्ट वाले ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले एक नंबर से फिर दूसरे सेकंड वाले नंबर से, ऐसे बात आ रही समझ में ना। सेकंड हम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो रो है अब सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट जो रो है सेकंड वाले कॉलम, ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2 है, डन, सेकंड वाले कॉलम के साथ, तो 2 इंटू क्या हमारे पास है, ये भी 2 है ना, 2 इंटू 2 और प्लस बीच में आ जाएगी प्लस 6 इंटू 5, ये देखिए नीचे वाली, ठीक है, 6 इंटू 5, गेटिंग है। देन देखिए अब सेकेंड वाले रो के साथ सेकेंड वाले कॉलम, ये सेकेंड वाले रो है, सेकेंड वाले कॉलम जो है उसी से, मतलब एक बार आप इस वाले रो को लो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये जो हमारे पास दोनों रो है ना, दो मतलब एक ही कॉलम से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक एक करके अल्टीमेट, ठीक है, डन, जैसे अभी कर रहा हूँ। देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने में, पहले ऊपर वाले में ना, 1 इंटू 2, फिर प्लस हो जाएगा बीच में सिंबल, इसके बाद फिर 1 इंटू, सॉरी देखिए क्या मैंने किया, अब सेकंड वाले के साथ, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा ना, हाँ 3 इंटू 2, आप भी ध्यान दीजिए, ये गलती हो सकती है, ठीक है, इसलिए केयरफुली आराम से, फिर नीचे वाले 1 इंटू 5, आई होप आपको यहाँ चीज़ें समझ में आई होगी अच्छी तरह। देखो मैंने इसके साथ ये सेकंड वाले रो के साथ क्या किया, सेकंड वाले रो के साथ सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे लिखने का सिस्टमेटिक यही तरीका होना चाहिए। आ रही बात समझ में ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल आराम से सीखो। अब हम क्या करते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल ऐड कर देते हैं, करें ऐड। देखो अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ध्यान से आप भी देखिएगा। तो जब ऐड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई है बीच वाले, तो सारे मल्टीप्लाई को निकाल देते हैं पहले। देखो 2 इंटू 3 6 अब प्लस 6 इंटू 24 है ना, 6 4 जा 24, और इधर देखो 3 3 9 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 4 4 हो गया। अब इधर देखो आप ये हमारे पास क्या आएंगे, 2 to 4 प्लस 6 इंटू 5 30 एंड 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 इंटू 5 5। आर यू गेटिंग पॉइंट मेरे दोस्त, आरी बात समझे ना, ऐसे करना। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 6 पहले ऐसे सिंबल देना इंटू 6 30 और 9 प्लस 4 आपके पास आ गया ये 13, ये 30 और 13, देन 30 प्लस 4 34, देन 6 प्लस 5 11, ये आपका आ गया आंसर। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन आए तो आपको ऐसे ही करना है। आगे समझ में, इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर नहीं समझा वीडियो को दोबारा पॉज करो, पीछे लेके जाओ और दोबारा देख सकते हो, रेडी है। अब आते हैं हम एक और, मान लो हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए इस प्रकार कि हमारे पास है, अब बाहर से हमारे पास 6 इंटू करने आ गया, तो क्या करेंगे,
जो 6 है ना, उस 6 से सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी नंबर को। देखो कैसे करते हैं, 6 से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 इंटू 6 डिवाइड कर रहा हूँ 36, 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 30, 6 इंटू 2 12 एंड 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18। आ गया ये आंसर। बस इतना ही करना हमारे पास, अगर ऐसा रहेगा तो। आ रही बात समझ में? अब ये दोनों जो मैं बताया इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। और आज का सेशन हम इतना ही वाइंड अप करेंगे आज के लिए, ठीक है। चलो तो फटाक से क्वेश्चन को करते हैं और चटाक से अपने अपने घर जाते हैं और अगली प्रिपरेशन में लग जाते हैं, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आए, इस प्रकार का अगर क्वेश्चंस रहे, इस प्रकार के क्वेश्चंस रहे, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना मेरी बात को। दिया हुआ है ये एक मैट्रिक्स है और इसका आंसर दिया है, तो एक्स वाई जेड का क्या करना, वैल्यू निकालना, वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड का। देखो कैसे करते हैं। तो मान लो एक्स से, तो एक्स का जो जस्ट सामने वही रहेगा ना, रो, एक रो के साथ, है ना, गेटिंग है। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्या आ गया 3। एक्स का वैल्यू में फाइंड आउट कर लिया, डन। अब देखो हमारे पास सेकंड है जो है एक्स प्लस वाई। तो जो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई नहीं, सॉरी, वाई प्लस 2 है। वाई प्लस 2 क्या है, इक्वल 1 दिया हुआ। इसके रिगार्डिंग देखो, इसके रिगार्डिंग, ये रो के रिगार्डिंग, डन। ऐसे करेंगे, 1 दे रखा, अब इसको फाइंड आउट करेंगे, हम निकालेंगे। देखो तो हम वाई को इधर छोड़ देते हैं और ये जो हमारे पास है प्लस इधर चल जाएगी, माइनस में 2 आ गया। अब ये y इक्वल टू हमारे पास आ गया -1। समझ में आई? y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया। आई समझ में ना, ये कैसा है y का वैल्यू -1। देन देखो z वाले की वही स्थिति रहेगी, z -1 इक्वल, अब देखो z के जस्ट सामने क्या है हमारे पास, क्या है 3 है, 3 नहीं 2 है ना, इसके जस्ट सामने ये वाले नंबर से, ये नंबर के सामने ये नंबर, इस नंबर अगले वाले साइड को देखना, 3 है, 3 हमने लिख दिया। अब z का वैल्यू है, वैसे हम पुट करेंगे जैसे बताया, 3 इधर छोड़ेंगे, ये आ जाएगा प्लस में, 1 प्लस आ गया, इसलिए z इक्वल टू आ गया 4। तो हमारे पास x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1 एंड z का वैल्यू 4 आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं, आप ऐसे सॉल्व करो, डन। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास और है, आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लोग करेंगे कल अच्छी तरह और भी आगे इसके। देखो अब सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इसको समझ लेते हैं, ये दिया क्या है और पूछ क्या रहा है और कह क्या रहा है, ठीक है। तो दे रखा है 2 मैट्रिक्स है आपके पास, और फर्स्ट जो फाइंड द मैट्रिक्स 2, क्या क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 2a प्लस बी। तो सबसे पहले 2a प्लस बी आपको निकालना है। तो जो a दे रखा है ना, क्या a जो दे रखा है उसको क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने ऐसे किया, इसी प्रकार ऐसे हमने अभी किया ना मल्टीप्लाई। तो a क्या है पहले उसको लिख दो। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं हम जल्दी से। सॉल्यूशन हमारे पास a क्या है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हो a क्या है हमारे पास 1 2 1 2 और ये 4 और ये 3, जो मल्टीप्लाई होगा 2 से। कितना से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। करें, बिल्कुल सिंपल है। चलो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी तो मैंने बताया था, जस्ट अभी आपको बताया, 1 को 2 से तो आ गया 2, 1 को 2 से तो आ गया 4, कहीं से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 4 से आ गया 8, 1 को 3 से आ गया 6, ठीक है। अब क्या प्लस बी, अब बी आप ऐड करो, ये आपका आ चुका बी कितना है उसको ऐड करो, बी क्या है उसको उतार लो। देखो दिखाई दे रहा है ना, -4 -3 -1 और -2, और ऐड तो मैंने अभी आपको सिखाया है ना, वैसे आपको ऐड करना है। देखो क्या है, इस वाले कॉलम के साथ इस वाले कॉलम को ऐड करें, ठीक है। अभी तो मैंने सिखाया ना आपको, इस वाले कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम को क्या करें, ऐड करें। चलो देखो कैसे ऐड करते हैं, क्या है 2 प्लस -4, डन, एंड 3 करें 4 प्लस क्या है -3, हमने
देन अगले वाले इस वाले कॉलम के साथ इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे। तो क्या है 8 देख सकते हो 8 प्लस माइनस 1 देन 6 प्लस माइनस क्या है 2 है ना। अब दोनों क्या करते हैं ऐड करते हैं। आ रही बात समझ में ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं इजीली और आराम से ऐड करेंगे। दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अच्छी तरह दिखाई दे रहा है ना। चलो आगे देखते जाओ, यहाँ तक क्लियर है मेरी बातें। अब आगे देखो, अब क्या जैसे आप ऐड करते हो वैसे ऐड करो। प्लस माइनस से होगी माइनस हो जाएगी और माइनस हो जाएगी तो क्या है बताओ नंबर। प्लस प्लस माइनस और माइनस आ जाएगा 2, क्योंकि बड़ी वाली सिंबल माइनस में है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर देखो प्लस माइनस माइनस और बड़ी वाली सिंबल हमारे प्लस में से आ गया, प्लस 7 आ गया, ठीक है। और इधर देखो प्लस माइनस माइनस और हमारे पास बड़ी वाली सिंबल क्या है माइनस, सॉरी प्लस में है तो आ गया 1। आ रहा है ना, 4 में से 3 गया तो 1, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वाली सिंबल हमारे प्लस में तो आ गया 4। ये आपका हो गया आंसर। आ रही समझ में कैसे है, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गया क्या हो गया 4। ऐसे ही हमारे पास ऐसे करना है। आई समझ में कैसे करना है, गेटिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। और देन जो ये आया ना आपका फाइंड ए मैट्रिक्स सी, यही जो हमारे पास मैट्रिक्स सी आया, आपको सी यही फाइंड करना था। आपके पास सी होमवर्क है, आप फाइंड करके लाना है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स आ चुका है, हमने निकाल चुका है क्या है a प्लस बी। ये हमने जो निकाला किसका निकाला है, a प्लस बी का हमने आंसर निकाला है। गेटिंग, कितना है -2174। गेटिंग, मैट्रिक्स में हम ऐसे करते हैं, मैट्रिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको और बहुत ईजी और बहुत जल्दी इसको बाइंड अप कर पाओगे। तो हम नेक्स्ट हम अगले सेशन में करते हैं चीज़ों को कवर और अच्छी तरह करेंगे कवर। आप लोग बने रहें लास्ट तक और अपने प्रिपरेशन को, अपने जो एग्जाम आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं उसको और अच्छा करें। जितना अच्छा प्री बोर्ड में करोगे उतना अच्छा आपके बोर्ड में होने वाले हैं। तो आई होप आपका आज का सेशन जो है समझ में आई होगी पूरी तरह और मज़ा भी आया होगा, आप इंजॉय भी किए होंगे। और इसी प्रकार हर सब्जेक्ट में विक्ट्री हासिल करने के लिए विक्ट्री डायरेक्शन में बिल्कुल इनरोल रहें और बिल्कुल अपने ग्रेट डायरेक्शन में अपने डायरेक्शन को सही क्या दें, डायरेक्शन दें अपने रोड मैप को, अपने एग्जाम्स को सही डायरेक्शन देने के लिए आप यहाँ बने रहें। आई होप मिलते हैं फिर अगले सेशन में और नेक्स्ट सेशन में हम विक्ट्री में और हासिल करके हम विक्ट्री करेंगे ना। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।